नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार मिश्रा। सिवाय लॉ स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जिसके द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तब आपको क्या करना चाहिए। चलिए टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहे। आज मैं आपके लिए चलो शुरुआत कराता हूं कि यदि आपके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तब हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए ये दिया गया है कि यदि आपका साथ दुर्घटना घटित हो गई तो उसकी सूचना तत्काल हम थाना पुलिस जो एरिया का जो थाना है वहाँ पर उसकी इत्तला दी जाती है। अब इत्तला देने के दो तरीके हैं। एक तो आप लिखित में दे सकते हो। यदि आपके पास लिखित के करने की सुविधा नहीं है, वहाँ पर लेखन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तब आप मौखिक रूप से भी तहरीर दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपको ये नया टॉपिक 154 सीआरपीसी में। 154 सीआरपीसी में जो प्रक्रिया दी गई है वो ये दी गई है कि जो इत्तला दी जाएगी वो इत्तला या तो लिखित दी जाएगी या मौखिक दी जाएगी। इत्तला जो दी जाती है वो या तो लिखित में दी जाएगी या मौखिक दी जाएगी। जो 154 में जो इत्तला हम देते हैं, थाने पुलिस में हम जो भी इत्तला देंगे, चाहे कोई घटना घटित हो, चाहे कोई व्यक्ति मर गया हो, चाहे आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया हो, आपके साथ मारपीट की हो, या किसी ने आपके साथ छेड़छाड़ की हो, यदि आप महिला हैं तो आपके साथ छेड़छाड़ भी की जा सकती है। तो ऐसे मामले में आपको क्या करना चाहिए, इसकी तत्काल सूचना थाना प्रभारी महोदय के लिए दी जाती है। अब वो सूचना देने की जो प्रक्रिया है वो दो तरीके से दी जाती है। एक तो या तो लिखित में दी जाएगी या मौखिक दी जाएगी। अब दोनों इसलिए प्रक्रिया अलग अलग हैं, दोनों की प्रक्रिया ही अलग अलग है। लिखित में अगर तहरीर दी जाती है तो प्रक्रिया अलग होगी, और यदि मौखिक में दी जाती है तब प्रक्रिया अलग होगी। चलिए आइए जानते हैं इसकी प्रक्रिया आखिर है क्या। यदि आप लिखित में देते हैं, यदि आपने कोई तहरीर बनाई या प्रार्थना पत्र तैयार किया, वो लिखित में तैयार किया, तब उसमें आप क्या करेंगे, तब आप लिखित में देगा ले जाके थाने में देंगे। अब थाने वाले क्या करते हैं, उसकी तहरीर में देखते हैं कि ये अपराध जो है वो संज्ञेय अपराध है या फिर असंज्ञेय अपराध है। संज्ञेय मतलब जो गंभीर अपराध होते हैं, यानी जो 2 वर्ष की सजा से अधिक के अपराध होते हैं, उन्हें संज्ञेय अपराध माना गया है। या फिर सीआरपीसी में टेबल फर्स्ट दी गई है, उसमें या तो संज्ञेय बनाया गया है, और जो असंज्ञेय नहीं है। या दूसरी बात जो आती है, यदि आपके साथ कोई घटना घटित हुई है, वो घटना असंज्ञेय अपराध है, तब पुलिस क्या करती है, पुलिस उन मामलों में 2 तरीके करेगी। पुलिस या तो एफआईआर दर्ज करती है या फिर एनसीआर दर्ज करती है। दोनों अलग अलग इसलिए हैं, एफआईआर और एनसीआर इसलिए अलग अलग होती हैं। एफआईआर केवल संगीन मामलों में होती है और एनसीआर जो है वो असंज्ञेय मामलों में होती है। अब संज्ञेय और असंज्ञेय मामले सीआरपीसी के डेफिनेशन क्लोज में दी रखी है, सेक्शन 2 में। यदि अपराध आपके साथ जो घटित हुआ है वो गंभीर है, गंभीर प्रकृति का है, तो उसमें पुलिस क्या करती है, एफआईआर दर्ज करेगी। यदि आपके साथ कोई दुर्घटना कोई
कम गंभीर प्रकृति का कोई अपराध है, या जो उसे सीआरपीसी में टेबल फर्स्ट में यदि उसे असंज्ञेय माना गया है, तो उसमें पुलिस क्या करती है, वहां पर पुलिस एनसीआर दर्ज कर देती है। अब एफआईआर और एनसीआर में दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि पुलिस एफआईआर में बिना किसी आदेश के विवेचना करती है, और एनसीआर में केवल इतना डिफरेंस होता है कि इसमें किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना कोई विवेचना नहीं करती है। चलिए एफआईआर और एनसीआर के बारे में आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल ये बताता हूं कि लिखित में यदि आप तहरीर देते हैं तब प्रक्रिया क्या अपनाएगी। तब प्रक्रिया पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी होता है, वो उसे शब्द व शब्द लिखित करेगा। शब्द व शब्द लिखित करेगा और उसकी 3 प्रतियां तैयार करेगा। यानी आपने जो लिखित में प्रार्थना पत्र दिया है, तब जो थाने का प्रभारी अधिकारी है वो क्या करेगा, शब्द व शब्द लिखित करेगा और उसकी 3 प्रतियां तैयार करेगा। तीन प्रतियां तैयार करी जाएंगी। अब 3 प्रतियों को क्या किया जाता है, एक प्रति, तीनों प्रतियों को क्या करते हैं, एक प्रति को याची को दी जाती है, यानी जिसने प्रार्थना पत्र दिया है उसे प्रार्थना पत्र उसकी तहरीर की एक प्रति उसे वापस कर दी जाती है, यानी एक उसे दे दी जाती है और दूसरी तहरीर थाने में रहती है, और तीसरी जो है वो संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाती है। मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाती है। 3 प्रतियां तैयार करी जाती हैं, एक जो उसने सूचना दी है या इत्तला दी है उसे दे दी जाएगी, दूसरी जो है वो थाने में दे दी जाती है, और तीसरी जो है मजिस्ट्रेट के लिए दे दी जाती है। अब तीसरी बात है उसे शब्द व शब्द लिखित करेगा। ठीक है। अब यदि हम मौखिक देते हैं, यदि हमारी सूचना हमारी मौखिक दी जाती है, ये लिखित की बात हो रही है और ये मौखिक की बात हो रही है। मौखिक में यदि सूचना दी जाती है तो जो थाने के प्रभारी महोदय है वो लिखित करवाने की व्यवस्था करेगा। मौखिक अगर यदि आप सूचना देते हैं तो लिखित करवाने की व्यवस्था करेगा। और फिर इसकी 3 प्रतियां तैयार करेगा। सेम कंडीशन यही लिखित वाली यहाँ पर अप्लाई हो जाती है, बस यहाँ पर थोड़ा ये हो जाता है कि वहाँ आपने लिखित तहरीर दी है तो शब्द शब्द लिखित करके उसमें एफआईआर दर्ज करेगा और उसकी 3 प्रतियां तैयार करेगा। ये प्रक्रिया जो है वो एफआईआर में हो रही है, एफआईआर में। ठीक है। यदि एफआईआर दर्ज करी जा रही है तो शब्द व शब्द लिखित करेगा और 3 प्रतियां दी जाएंगी। यदि आपने मौखिक दी है तब उसे लिखित करवाने की व्यवस्था करेगा और उसकी 3 प्रतियां तैयार करवाएगा, और वो 3 प्रतियां याची को, थाने को और मजिस्ट्रेट को दे दी जाती हैं। यदि यदि थाने के प्रभारी अधिकारी जो है वो यदि एनसीआर दर्ज करता है तो एनसीआर के मामले में 2 प्रतियां तैयार होती हैं। ये तो रही 154 की बातचीत। एनसीआर को डिफाइन किया गया है
ये FIR की बात कर रहा था 154, और 155 जो बात कर रहा था वो करेगा NCR के लिए। यदि आपने कोई प्रार्थना पत्र थाने में दिया है और उसमें जो घटना का वर्णन दिया गया है वो असंज्ञेय अपराध है, तो ऐसे मामलों में पुलिस क्या करती है, पुलिस उसमें NCR दर्ज कर लेती है। और NCR में क्या होता है, NCR में पुलिस जो है विवेचना है, यानी पुलिस जो है जांच पड़ताल जो है वो तब तक नहीं करती जब तक उसमें कोई सक्षम अधिकारी कोई आदेश ना कर दे। तो NCR जो है, NCR में क्या लिखा जाता है, घटना का केवल सार लिखा जाता है, घटना का इसमें सार लिखा जाता है। और दूसरी NCR जो है वो 2 प्रतियों में तैयार की जाती है, 2 प्रतियां। NCR जो है वो 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। पहली प्रति याची को दे दी जाती है, यानी जिसने सूचना दी है, और दूसरी प्रति जो है वो थाने में रहती है। NCR को कोर्ट में नहीं भेजते क्योंकि ये असंज्ञेय अपराध से संबंधित है, और उसमें याची से कह दिया जाता है, याची से और कह दिया जाएगा कि आप जाके इसमें सक्षम अधिकारी के आदेश करवाइए। कहा जाता है कि आप न्यायालय में जाकर आदेश करवा लें। यानी घटना के जो सार के NCR में घटना का सार लिखा जाता है और इसमें 2 प्रतियां होती हैं, एक प्रति याची को दे दी जाती है, एक प्रति थाने में रहती है। और याची को देते वक्त यह कहा जाता है कि आप न्यायालय में जाकर आदेश करवा लें। और जो प्रति याची को दी जाती है, यहां पर भी प्रति याची को दी जा रही थी, FIR में भी प्रति याची को दी जा रही थी। तो जो प्रति दी जाती है वो निःशुल्क दी जाती है। अब लोग कहते हैं निःशुल्क वहां तो रुपए मांगे जाते हैं भाई। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके लिए प्रति दी जाएगी वो 154 सब सेक्शन 2 में, सेक्शन 154 सब सेक्शन 2 में आपको जो प्रति दी जाएगी, FIR की दी जाए चाहे वो NCR की दी जाए, आपको निःशुल्क दी जाएगी। आपको जो प्रति दी जाएगी वो निःशुल्क दी जाएगी। इसके लिए आपके लिए कोई अतिरिक्त रुपए देने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये तो आपको इत्तला होने वाली बात रही। यदि एक तथ्य और उठता है, यदि आपके ने सूचना दी और गंभीर अपराध की सूचना आपने दी है और पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं करती है, जब ये हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ में घटना हो जाती है, उसके बारे में क्या करते हैं, आप थाने में जाके इत्तला देते हैं और पुलिस उसमें कंप्रोमाइज करने का दबाव बनाने लगती है, या फिर उसमें FIR दर्ज करवाने का ना करने के दबाव बनाती है। तो ऐसे मामलों में आप क्या करें, इसके बारे में आपको अगले सेशन बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।